हेलो बच्चों, कैसे हो। देखिए ये वाली विषय गणित अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्या है। 20 प्रश्न की महत्वपूर्ण श्रृंखला भाग 1 सीरीज स्टार्ट हमने कर दी है, जो कि गणित में 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी आएंगे। अगर आप हमारी पीडीएफ पूरी देखते हैं तो 20 में से 20 नंबर बोर्ड में पूरे आ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, दो धन पूर्णांक a तथा b के लिए यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर तो इन चारों विकल्पों में से देखना है कि कौन सा सही होगा। इसके लिए तुम कमेंट भी कर सकते हो। तो कौन सा सही हो सकता है, क्योंकि आर क्या है, रिमाइंडर है। यदि हम किसी संख्या को, मान लो 5 है, 5 को हमने 2 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। एक 4 को हमने 2 से भाग किया तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होगा। तो इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, जिसमें आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है तो उनको मिला के क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है। हाँ, बिल्कुल संभव है। जैसे हम पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। मतलब जब संख्या रेखा बनाते हैं हम -1 1 2 इस तरीके से लिखते हैं तो ये सब संख्या रेखा होती है, तो इस पर दिखा सकते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाए तो यह क्या संख्या होंगी। यदि जो संख्याएं होती हैं हमारे पास, यदि हम इसमें शून्य -1 -2 1 2 इस तरह संख्या मिला दें तो ये सब संख्या बन जाती हैं प्राकृतिक संख्या। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा अथवा नहीं। संख्या रेखा पर हम पूर्ण संख्या को दर्शा सकते हैं, हाँ होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर पूर्णांक b a पूर्णांक से पूर्णतः विभाज्य है तो b को a का क्या कहा जाएगा। भाज्य बोलेंगे ना उसको, था राइट। क्या 0 या शून्य किसी पूर्णांक को विभाजित करता है। शून्य किसी को विभाजित नहीं करता, ठीक है, नहीं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है में से निकालने में, दो धनात्मक पूर्णांकों का में से निकालने में, ठीक है ना। 3 का नहीं निकालते तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक की बात करें तो 2q + 1 के रूप का होगा, जहाँ q एक धन पूर्णांक है, नोट लिखा हुआ यहाँ पर। मतलब q का मान हमने 1 रखा तो 2 × 1 + 1 = 3, ठीक है। इसी प्रकार हमने
2 गुना 2 रखा, क्यू का मान 2 रखा, प्लस के 1 किया तो बराबर 5। तो ये भी क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, इस तरीके से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2q + 1 के रूप का होगा। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है? प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक मतलब कि वो संख्या सम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर ए, क्यू रूप का होगा यदि क्यू पॉजिटिव है। लेकिन क्यू तो अगर हम लिखे 1 2 3 तो सम विषम दोनों हो सकता है। 3q के रूप का होगा नहीं, 2q का रूप का होगा जहाँ q क्या पॉजिटिव नंबर है। राइट आंसर सी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है? शून्य को छोड़कर सभी के लिए लागू होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किन पूर्णांकों के लिए संभव है? किन पूर्णांकों के लिए संभव है? केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए। दो धनात्मक पूर्णांकों a तथा b का HCF सबसे बड़ा पूर्णांक d है तो d द्वारा विभाजित होगा। तो d द्वारा विभाजित होगा। तो दो धनात्मक पूर्णांक है a और b, सॉल्व कर लेते हैं इसको। a और b दो धनात्मक पूर्णांक है जिनका HCF सबसे बड़ा पूर्णांक d है। तो जो d है वो सबसे बड़ा पूर्णांक है तो d द्वारा विभाजित होगा। ए भी दोनों विभाजित हो जाएंगे इससे, ये भी विभाजित होगा, ये भी विभाजित होगा, क्योंकि HCF क्या होता है जो सब में कॉमन होता है। अब कॉमन है तो उन सबको डिवाइड भी करेगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, √18 का परिमेयकरण गुणांक है। यदि हम √18 को क्या करें, √18 का मतलब ही हो गया √9 गुणा 2। तो 9 का रूट कितना होता है 3, √2। ये आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ विकल्प सही लिखा हुआ तो इसलिए यहाँ पर विकल्प नंबर बी को मान के चलेंगे, 3 √2 कर लेंगे उसकी जगह पर। राइट आंसर जाएगा। अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या को हम व्यक्त नहीं कर सकते, तो नहीं आंसर। दो संख्या a और b, a का लैस है 36 और मैस है 2 है, तो a का मान ज्ञात करना है तथा b का मान क्या है यहाँ पर 18 है और मिस्टेक की वजह से हो रखा है। तो हम जानते ये हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है फर्स्ट एंड सेकंड इंटू LCM गुणा HCF होता है। तो इस कंडीशन में हम मानव संख्या एक a है, a गुणा 18 बराबर 36 गुणा 2, तो 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4। ऑप्शन में 4 है और सही आंसर। 15, 12, 20 का लैसे और मैसे का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कि LCM और HCF का अनुपात पूछ रहा है। LCM मतलब 15, 12, 5, 15 और 20। ठीक है, HCF 15, 5, 15, 20 का। तो जो संख्या 5 से कट जाए, ये संख्या सब 5 से कट रही तो HCF कितना गया 5 हो गया। इन संख्या जो 15, 5, 15, 20 के पाड़े में आता है 60 आता है, तो 12 बन जाए 60, 12 अनुपात 1 आंसर।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होता है। देखो, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, वो 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। 4 दूनी 8। 8 आंसर। अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से है। अपरिमित रूप से अभाज्य संख्या की संख्या बहुत सारी होती है, तो अनेक लिखेंगे। आंसर सी इज राइट, अनेक। ठीक है, तो ये चैनल है हमारा राम मैथ 100%। तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, और ये डेली 20-20 क्वेश्चंस करके पीडीएफ के रूप में तुम्हें दे दिए जाएंगे। कृपया बार बार इनको देखें, याद करें और अपने बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। धन्यवाद।